Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. चलो, थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के भक्त जो हैं उनके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। और आप सभी का आशीर्वाद लेके, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्लोका नंबर 19। तो पहले हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिगुणमन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमुको वेदिश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाह। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनधारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोका नंबर 19। तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। तो इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। He is the super soul and the supreme lord of all self-realized souls. He is personification of Vedas, religious scriptures and austerities. He is worshipped by Lord Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretensions. So being revered with awe and veneration, may that supreme absolute be pleased with me. So,
हम लोग इसका एक बार अर्थ हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, स एष यानी वो, यानी कौन, जिनके बारे में अभी चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में। जैसे हमने देखा कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बोलना शुरू किया था, और हमने देखा वो मंगलाचरण शुरू किया, तो उनका प्रार्थना अभी भी चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं हम उन परमात्मा जो सभी के आत्मा हैं, किनकी आत्मा है, आत्मवताम, यानी जो आत्मा साक्षात्कार की जो भक्त हैं, जिनका आत्मा साक्षात्कार मतलब जिन्होंने किया है, उनके वो आत्मा है। तो ही इज द सुपर सोल ऑफ द एंड द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द सेल्फियर सोल्स। तो ऐसे जो महान भक्त हैं उनके वो आत्मा है, परमात्मा है। फिर कैसे हैं, त्रयीमय, यानी जो वेद हैं, वेदों को त्रयी कहा जाता है। हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी देखा था, श्लोक का नंबर 45 में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवान, तो उसमें उसको त्रयी कहा गया। तो इसके लिए क्या कहा है, त्रयीमय, वो उस वेदों का ही पर्सोनिफिकेशन है, रूप है। धर्ममय, धर्म का प्रतीक है, धर्म का रूप है, धर्म का प्रतीक नहीं, धर्म का ही रूप है। और तपोमय, तप जो होता है उसका ही रूप है। और फिर क्या कहते हैं, गत व्यलीकैर। तो गत व्यलीकैर यानी उसका मतलब क्या है, व्यलीक यानी कपट, और गत यानी जिनका जा चुका है, जिनका कपट यानी जो निष्कपट है, उनके उनका जो गत व्यलीकैर। अज, अज जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी को संबोधित किया है, शंकर भगवान शिव जी को संबोधित किया है, आदि भी और जितने भी जो भक्त हैं उनका। और वितर्क लिंगो, वितर्क लिंगो भगवान प्रसिद्धताम। तब ये शब्द जो है वितर्क, तो तर्क तो हमको पता है, तो वितर्क यानी, तर्क यानी जिसको मतलब तर्क से समझा जा सकता है, वितर्क यानी जो इसके परे हैं, जो इस समझ के परे हैं। तो कौन, ये लिंग यानी जिन लिंग मतलब रूप होता है, और उसका एक अर्थ होता है उनके गुण। तो उनके जो गुण है वितर्क है, वो मतलब ऐसे भगवान जो है जिनका गुण समझा नहीं जा सकता, और बोलते ऐसे भगवान जो है वो हम पर प्रसिद्धता, वो हम पर कृपा करे, हमको हम पे प्रसन्न हो, ये कहा जा रहा है। मैं इसका ट्रांसलेशन का एक दो लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, The Supreme Lord, the personality of Godhead, although the Lord of all the followers of different paths of self-realization, is knowable only by those who are above all pretensions. तो ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं। गत व्यली का जो हमने शब्द देखा था कि जो निष्कपट है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं कुछ ना कुछ मार्ग पे जा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार पाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग मार्ग हैं, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, सांख्य मार्ग, हर कोई जो है उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दे आर नोएबल, इज नोएबल ओनली बाय दोस हु आर अबव ऑल प्रिटेंशंस। तो उन्हीं वही लोग उनको जान सकते हैं जो इस कपट के पर है, जिनका कपट जा चुका है या जो निष्कपट है। और जैसे कल भी हमने देखा था, कल का जो श्लोक जो लिया गया था उसमें भी जो है भगवान के बारे में उनका ये कहा गया है कि किराट हुन आंध्र, यानी यहाँ के इस जगह के जो लोग हैं, जो ग्रीक्स हैं, यावन हैं, मुगल्स हैं, जो भी जो है ये बहुत ही सिंफुल है। लेकिन अगर ये लोग भी अगर सिंसियरली अगर भगवान की शरण में आते हैं तो उनका भी उद्धार होता है, भगवान उनको भी देखते हैं उनको। तो वो अगर सिंसियरली अगर फॉलो करते हैं गतव्यलिक है, तो यहाँ पे वो उस बात का जोर दे रहे हैं कि गतव्यलिक है, कि उनको निष्कपट होना चाहिए। तो निष्कपट जो है
ये बहुत इम्पोर्टेंट पढ़, ये हम लोग इसको आगे देखते हैं। इसके पहले और भी जो जो शब्द हैं उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है आत्मवताम तो देख लिया, धर्ममय देख लिया, त्रयमय देख लिया, तपमय, जो तपमय है, जो भगवान वेद जैसे वेदों का रूप है वैसे तपों का भी वो एक रूप है, गतवेली के अज। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज जो ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, अज। तो अज जो वर्ड है, एक अगर जनरल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो अज मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, अज। ज यानी जिसका जन्म होता है, अ यानी जिसका नहीं होता, अज। तो अगर हम लोग देखें 4 अध्याय में भगवान बोलते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अज हूँ, मैं कभी जन्म नहीं लेता लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं ये जीवों के कल्याण के लिए मैं आता हूँ। और वैसे ही अगर हम देखें तो जो आत्मा का जो स्वरूप है उसका भी हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि वो भी अज है। वैसे अगर ब्रह्मा जी भी देखें तो वो कोई उनका नॉर्मल बर्थ नहीं होता उनका। ब्रह्मा जी का अगर हम देखें तो उनका कोई ऐसा ये नहीं होता कि माता पिता है उनके या कुछ है, उनके एक ही है, बस उनके पिता हैं, और पिता है ब्रह्मा विष्णु, सॉरी भगवान विष्णु हैं उनके पिता। और उनके नाभि से जो कमल जो निकलता है उस पे उनका जो है जन्म होता है, इसके लिए उनको अज कहा जाता है। तो ब्रह्मा, फिर इधर कहा गया शंकर आदि, तो भगवान शिव जी हैं उनका भी कहा गया है, आदि भी, यानी और भी जो इनकी तरह और भी जो भक्त हैं वो उनके लिए। और क्या कहा गया है, वितर्कलिंग, जो उनके गुणों को नहीं समझ सकते, मतलब। और कहा गया है कि ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न रहें हम पर। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का एक प्रार्थना है। और इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने जोर दिया है गतव्यली कहीं पे, स्टार्ट ही उन्होंने ओपनिंग बोलते हैं ना, जैसे ओपनिंग ही बहुत ही उनका पावरफुल है उनका। और वहाँ पे वो इसी जब कि प्रिटेंशन यानी कपट नहीं होना चाहिए हम लोगों को। इवन अगर हम भक्ति में तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इवन पर्सनल लाइफ में या भौतिक जीवन में भी अगर कोई कपट कर रहा है तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, उससे लोग दूर रहते हैं। एंड पीपल डोंट लाइक, क्योंकि पता है कि ये मतलब बोलता कुछ है करता कुछ है ही। मतलब जो बोलते हैं ना उसका, जैसे हम लोग कहा जाता है कि वैष्णव का जो आचरण है मनसा वाचा कर्मणा, ये एक ही इसमें होना चाहिए, जो सोच रहा है वही बोल रहा है वही कर रहा है। लेकिन जो कपटी लोग होते हैं उनका बोलना एक होता है, उनका सोचना एक होता है, उनका करना एक होता है। और ऐसे लोग क्या करेंगे कि और अपने वो उनका जो भी कार्य होता है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, कि कैसे मेरा फायदा हो, कैसे मेरा नाम हो, कैसे मेरा सब, मतलब मेरा 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 उनका चलते रहता है। और उसके लिए ये सब उनका जो कार्य है वो होते रहता है। तो भौतिक रूप में भी अगर देखें तो मतलब नोबडी अप्रिशिएट्स दैट क्वालिटी। लेकिन भक्ति अगर करना है तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं क्लियरली कि उनको निष्कपट होना पड़ेगा, तो ही वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर भक्ति में भी आके पॉलिटिक्स करेंगे, कपट करेंगे, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मतलब जो निष्कपट भक्त हैं उन्हीं को जो है भगवान जो है उनको प्रसन्न होंगे उनके ऊपर, तो ये कहा गया। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं इसमें प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं तात्पर्य में। वो कहते हैं वो कर्मी ज्ञानी और योगियों की बात करते हैं कि जैसे उन्होंने जब कहा आत्मा साक्षात्कार के बारे में, तो आत्मा साक्षात्कार के वो 3 मार्ग प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कर्म करते हैं, जो ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं, और जो योग मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो कर्मी है वो जो हमेशा कर्म की तरफ आकर्षित रहते हैं, ये करना है। और जब कर्म करते हैं तो उनको कुछ बदले नहीं चाहिए, सकाम कर्म जो है वेदों को फॉलो करते हैं। और जैसे हम कल भी रात को देख रहे थे
कि जो अगर वो भी अगर सही तरीके से मतलब फॉलो करता है तो उसको अपना गंतव्य स्थान जो है, उसको गोल जो है, गोल ऑफ लाइफ, वो उसको पहुंच जाता है। तो ये हो गया करनी। और प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं भुक्ति कामी। उनकी भोग की कामना है, उनको वो करते हैं लेकिन उनका जो इच्छा है मेरा भोग हो। फिर ज्ञानी के बारे में बात करते हैं, जो अपने ज्ञान के मार्ग के द्वारा वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, और इनका इच्छा यही होता है कि हम मुक्त हो जाए। बस उनको समझ में आ गया कर्म वर्म करके सब बेकार है, कोई किसी काम का नहीं, फायदे का नहीं, तो छोड़ो, चलो हम लोग जो है भगवान, मैं आत्मा हूँ, ये परमात्मा है, मुझे इसमें मिलना है, और बस सब जो है मुझे मुक्ति चाहिए, ये सब परेशानी मुझे नहीं चाहिए। तो इनको प्रभुपाद जी मुक्ति कामी कह के संबोधित कर रहे हैं। और फिर इनसे अलग होते हैं योगी, इनके ऊपर होते हैं योगी। तो योगी जो है, योगी ये योग मार्ग के द्वारा जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए ये क्या करते हैं, ये अलग अलग जो अष्ट सिद्धियां हैं उसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। अष्ट सिद्धि हमने क्या, प्रभुपाद जी कई बार मेंशन करते हैं, इशिता, वशिता, प्राप्ति, अनिमा, लघिमा। तो ये सब जो है, ये सब सिद्धियां हैं। तो उनके द्वारा जो है ये उनको साक्षात्कार प्राप्त करना होता है, और इसके लिए प्रभुपाद जी इनको सिद्धि कामी जो है वो कहकर संबोधित करते हैं। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी, ये 3 प्रकार के लोगों का जो है वर्णन है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, इसके ऊपर जो चौथा प्रकार है, जो है भगवान के शुद्ध भक्त, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना भुक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए। उनका ये है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहता कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे सिर्फ भगवान को क्या चाहिए वो देखते हैं। बस भगवान को किस तरह हम प्रसन्न कर सकें, भगवान के लिए मैं क्या करूं, और भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, यही उनका एक आशा होता है। और भगवान को ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा पसंद है, भगवान के जो जो भक्त हैं, जो भगवान के बारे में सोचते हैं, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहते। जैसे वो बहुत फेमस श्लोक भी है ना, स्वर्ग की नरक से, मतलब स्वर्ग हो नरक हो कहीं पे भी डालो, उनको कोई परवाह नहीं, बस उनको भगवान का जो है उनको कार्य करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर भगवत गीता से भी अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन जो था, पहले उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट था कि नहीं मैं युद्ध कैसे करूं, मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सब घर वाले मारे जाएंगे, मैं किसके साथ भोगूंगा, मैं ये राज्य तो मिल जाएगा लेकिन इसको एंजॉय करने वाला कोई मेरे साथ रहेगा नहीं, तो ये राज्य का क्या फायदा। तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट वो देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे देखते हैं कि भगवान को गीता सुनाते जाते हैं, उनका ग्रेजुअल, उनका जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है अध्याय, वैसे वैसे वो उनका रियलाइजेशन होते जाता है, और बोलते हैं करिष्य वचनम तव, ठीक है मैं आप जो बोलेंगे वही करूँगा, आपको क्या इच्छा है बोलो, युद्ध करना है, इसको मेरे पितामह को मारना है, गुरु को मारना है, मैं आपके वचन के हिसाब से, मतलब आई एम रेडी टू वर्क। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त, उसको अपना इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देखता, ही इज ओनली इंटरेस्टेड भगवान को क्या चाहिए। और अगर हम देखें तो एक जो शुद्ध प्रेम जो होता है, उसका लक्षण ही यही है, मतलब भौतिक जगत में तो दिखता नहीं है, लेकिन जो एक अच्छा एक रिलेशन है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, तो अगर उसका ये इच्छा है, अरे मैं ये करूंगा तो मुझे इससे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझसे ये मिलेगा, दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क। सही प्रेम क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या करूं। और यही जो मूड है, इस सभी का मूड यही है जो शुद्ध भक्त है। इवन हम गोपियों का भी एग्जांपल देखते हैं, गोपियां भी जो थी उनको अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए था, अरे लाला तुझे क्या चाहिए, काना तुझे क्या चाहिए, काना काना लाला लाला करते करते दिन भर उनके पीछे भागते रहते थे। और वो भी जो नारद मुनि वाला पास टाइम है, जो भगवान उनको बोलते हैं, अरे मेरा बहुत सर दुख रहा है, मेरा मुझे जो है मुझे सिर्फ भक्तों के चरणों की धूल चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, अगर हम धूल दे देंगे तो अरे हमारा चरणों का धूल
उनका चरणों का धूल हमको अपने सर पे लेना है, वो हमारे चरणों का धूल अपने सर पे रखेंगे तो हम तो नरक में जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नरक में जाएं, भले नहीं, उनको वो चाहिए ना, ठीक है चलो हम नरक में जाएं, लेकिन मैं उनको ये फटाफट उन्हें झाड़ झाड़ के अपने कपड़े वपड़े झाड़ के नारद मुनि ले जाओ चलो, हमारा कान्हा जो है वो तो सही रहे, उसका सर दर्द तो ठीक हो जाए। तो दैट इज द मूड। ये जो मूड है बहुत जरूरी है कि अगर मतलब इवन मटेरियल कोई रिलेशन बनाना है तो ये जो है बहुत जरूरी है। हम लोग अगर सेल्फ इंटरेस्ट हम लोग रखेंगे, स्वार्थी रहेंगे कि मुझे इससे ये चाहिए, मुझे इससे ये चाहिए, तो इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। और भक्ति में तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो भगवान, इवन भगवान है, भगवान के भक्त हैं, सभी से यही हमको जो है यही एक मूड रखना है। गुरु से भी हम लोगों को कैसे सेवा करूं मैं, अरे गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, अरे गुरु महाराज मुझे ये दे दो। अरे तुम सेवा करो पहले, वो अपने आप आ जाएगा, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्त भी ऐसे हैं भगवान के, और भगवान भी ऐसे हैं। तो ये जो मूड है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही मूड बना के हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे कह रहे हैं, और ये इनको कहा गया निष्कामी। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी और निष्कामी, इनको मतलब जो कोई भी कामना नहीं है। और जैसे हमने वो श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक देखा था ना अभी रिसेंटली, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी। तो चाहे जो भी कामना हो, चाहे कोई कामना नहीं है, चाहे मुक्ति की कामना, हमें भगवान की ही हमको आराधना करनी है। तो ये जो है भगवान, ये ग्रेजुअल है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन मतलब मुझे ये चाहिए मुझे, तो भक्ति करेंगे तो वो भी ठीक है, भगवान कहते हैं, लेकिन दैट इज लोअर स्टेज। हम लोग को ग्रेजुअली जो है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बच्चा कितना दिन तक नर्सरी में रहेगा, उसको 1 साल 2 साल 4 साल, कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग भक्ति में भी ऐसी है, वी कैन नॉट बी स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंसी अगर हमारे लाइफ में चाहे मटेरियली हो या स्पिरिचुअली हो, तो फिर वो जो है मनुष्य आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो अपने को हमेशा अपने जीवन में अपने मटेरियल कैरियर में भी, अगर कैरियर में भी है तो एक उसको ग्रेडेशन चाहिए कि आज ये पोजीशन पे, तो फिर ये। वैसे भक्ति में हम लोग क्यों नहीं प्रयास करते? भक्ति में अरे जप कर रहा हूँ ना, मैं 20 साल से जप ही कर रहा हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं, बस मैं अपना जप करूंगा, मेरा जब इच्छा होगा तो मैं सब कुछ करूँ। नहीं, वैसे नहीं, वो प्रोग्रेस करना है हम लोगों को। हरि नाम दीक्षा लेना है, फिर ब्राह्मण दीक्षा लेना है, फिर सेवा करना है, सब कुछ मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है हम लोग। लेकिन स्टैग्नेंट रहेंगे हम लोग नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे हम लोग जो है अपना एक कंफर्ट जोन देख के हम लोग भगवान की सेवा करते हैं कि इसके अंदर है, अगर ये इस दायरे में है तो मेरे पास धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सोर्सेस है, तो मैं कर सकता हूँ। तो उस बॉक्स के बाहर निकल के हम लोगों को, आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं ना सोचना, वो यही है कि उस जो बैरियर है इसके अंदर, उसके बाहर जाके भगवान के लिए रिस्क उठा के जो है हम लोग को उसके परे जाके हम लोगों को सेवा करना है, तो भगवान उससे ज्यादा जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये वो एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और या जैसे मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि निष्कपट, यानी हमको कोई भी इच्छा नहीं, कुछ भी कोई भी कपट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग शास्त्रों में, तो जो मृगारी था, अगर मृगारी का उदाहरण लेते हैं हम लोग, तो मृगारी कितना पापी व्यक्ति था, उसके जैसा पापी व्यक्ति कोई नहीं था। और इतना पापी था कि उसको एक प्राणी को लेता था, गला ऐसा कट मार के उसको छोड़ देता था, बोला अब तो तड़पते रहे। तो मतलब नारद मुनि देखा तो वो शॉक, बोले ये क्या कर रहा है? बोला तो तुझे पता है तेरे को कितना पाप लगने वाला है? हम बोलते हैं ये क्या हो गया उसमें, तो मैं तो यही बिजनेस है मेरा, तो मैं इनका शिकार करना है। बोला तो मेरे पापा, मैं तो अपने घर से भी यही सीखा हुआ, हमारा परंपरा से चलता आ रहा है। तो बोलते नहीं, ये नहीं करना है तुम्हें, तुमको जो है ये सब पाप लगेगा। पूछो, तुम अपने बीवी बच्चे से पूछो, क्या ये पाप जो है तुम्हारा बीवी बच्चे लेंगे? तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। बोलता तो बोलते हैं आप मेरे को उल्लू बना रहे हो, आपको भागना है तो मैं आपको इधर बांध के रखता हूँ, मैं घर पे जाके पूछ के आता हूँ। वो नारद मुनि जी को पेड़ से बांध देते हैं, घर पे जाते हैं,
वो बोलते हैं बीवी से, अरे यार मैं तेरे लिए इतना सब लेके आता हूँ, इतना अच्छा अच्छा साड़ी लाता हूँ, इतने अच्छे सोने के गहने लाता हूँ, ये सब जो करता हूँ मैं ये पाप करके करता हूँ ना, तो थोड़ा तू लेगी ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं क्यों लूँ, बोलता है ये तो साड़ी गहना तो आपको देना ही है मेरे को, आपका काम है मेरा भरण करना, तो पाप जो है वो आप देखो आप कैसा ला रहे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को ये सब चाहिए। तो मृगारी जरा ये सोचता है, बोलता अच्छा ठीक है बच्चे से पूछता हूँ, तो बच्चे को जाके बोलता है, अरे बेटा मैं तेरे लिए इतना पढ़ाई के लिए, मैं तेरे को यूएस के लिए मैंने कितना कितना भेजने के लिए मैंने कितना तकलीफ उठाया, मैंने कितना मगजमारी किया, तेरे को इतना किया वो किया, तो तू तो लेगा ना थोड़ा सा। बोलते नहीं 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 तो ये तो आपका कर्तव्य है, मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे भेजना ही है आपको, आप कैसे कर रहे हैं वो आपका हेडेक है, वो मेरा हेडेक नहीं है, तो आपका पाप आप देखो। तो ये जब बातें जब सुनता है मृगारी तो उसका दिमाग सटकता है, बोलता है ये क्या है, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वही लोग जो हैं ये बोलते हैं कि हमको पाप नहीं चाहिए। तो फिर वो मतलब वहां से निकलता है, आता है नारद मुनि को, और फिर वो जो है उनसे क्षमा मांगता है, बोलता है कि ठीक है बोला, मतलब ये लोग तो मेरा कुछ नहीं है, मतलब इसको एक बात समझ में आ जाती है कि लोग जैसा मेरे अपने परिवार के लोग ही इतने स्वार्थी हैं, तो वो सब छोड़ के वो जो है फिर भक्ति में लग जाता है। और वही मृगारी वो जो था, जो इतना क्रूर था कि जीवों को आधा मार के छोड़ रहा था, भगवान की दया से वो मतलब उसका कोई कपट नहीं था उसका, तो वो जो था वही मृगारी इतना इतना शुद्ध भक्त बन गया, इतना इतना बोलता ना ये लोगों का प्राणियों का गला आधा काटने वाला, वो जब उनके गुरु मारा जाए तो जंप मारते टक 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 टक, तो पर्वत मुनि बोल रहे ये आदमी ऐसा क्यों चल रहा है ये। तब वो बोलते हैं अरे देखिए क्या हो गया, पाँव में कोई तकलीफ है क्या, बोलता है नहीं नहीं गुरु महाराज जी, बोलता है ये मेरे जो है यहाँ पे रास्ते में जो है चींटियां हैं मेरे पाँव के नीचे मरने गया। तो उनको शौक लगता है कि यही व्यक्ति जो था कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि ये मेरा बिजनेस है, एंड ही इज चेंज सो मच। तो अगर कपटी अगर नहीं है व्यक्ति, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी चेंज हो सकता है, इतना सिंपल व्यक्ति। और वही अगर हम लोग देखें जैसे दूसरे जितने भी राक्षस है, रावण है, या अगर हम भस्मासुर का भी एग्जांपल ले तो भस्मासुर के मन में कपट था, तो भगवान शिव से मांगने गया, बोलता है मुझे वर दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। तो बाबा भोलेनाथ तो एकदम सिंपल है, बोले ले ले चल ठीक है, लेकिन वो कितना नीच व्यक्ति है, सोचो कितना मतलब कितना नीच मेंटालिटी है वो, जिससे का मैंने तपस्या किया, वो तपस्या करके जिसको प्रसन्न नहीं किया उसी की पत्नी मुझे चाहिए, तो हाउ कपटी हिज। तो ये जो है वी कैन अंडरस्टैंड, ये जो कपट जो है ये एक असुरी प्रवृत्ति है और इससे बचना चाहिए हमें। और ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको असुरी जो प्रवृत्तियां हैं, क्रोध, काम, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं कपट, उनको ही डजंट लाइक एट ऑल। इसके लिए वो तुरंत जो है जब भी ऐसा देखते हैं कुछ दुर्गुण आ रहा है तुरंत भगवान जो है उनका छीन लेते हैं। और हमने कई बार इसका भी देखा, जैसे सुदर्शन जी का उन्होंने अहंकार तोड़ा, और सत्यभामा का अहंकार तोड़ा, ही डजंट लाइक एट ऑल। तो अगर हमको भक्ति में प्रयास करना है तो इससे दूर रहना पड़ेगा। हम लोग कई बार सोच रहे यार मैं भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं इतना साल से जप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं खाली प्रसाद खा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं धाम में यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं है। बिकॉज अवर माइंड इज नॉट चेंज, हमारा मन जो है जो कॉन्शियसनेस वो चेंज नहीं हो रहा। एक्सटर्नली हम लोग सब जो है हमने सब काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज नहीं हो रहा। हार्डवेयर कितना भी चेंज कर लो, उसका डब्बा बदल लो, लेकिन अगर वो अगर अगर i2 है तो वो i7 का और i10 का काम नहीं कर सकता वो। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर जो है उसको चेंज करना है हम लोगों को, एंड वी नीड टू कीप अपग्रेडिंग दैट। तो वो जब तक नहीं होगा हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है अपनी चेतना को शुद्ध बनाए हम लोग। जो षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, तो बहुत सारी चीजें हैं, भगवान अलग अलग जगह पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कपट के बारे में गत व्यली कही, कपट से जो है रहित रहना है, तो फिर जो है हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे रूपा जी ये भी कहते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं, द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा आर स्पेसिफिकली साइटेड हियर, मतलब ब्रह्मा जी का, शिव जी का उन्होंने उदाहरण दिया है।
और आदि से मतलब है, फिर वो बोलते हैं शिव जी, जैसे श्रीमती लक्ष्मी जी है यानी श्री संप्रदाय वाले, और चार कुमार है कुमार संप्रदाय वाले। ये जो लीडर है मेन चार संप्रदायों के, बोला दे आर फ्रीड फ्रॉम प्रिटेंशंस, इनमें मतलब कोई भी वेलिक नहीं है। और ये कहा गया है कि यहाँ पे फिर आगे प्रभुपाद जी शिव जीव गोस्वामी जी का ये साइट करते हैं, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि जीव गोस्वामी जो गत व्यलिकई जो शब्द है उसको प्रोजित कैतव जो है ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको वो मीनिंग देते हैं। और वो हमको बहुत ही फेमस श्लोक पता है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र निर्मत्सराणाम सताम, वहां पे भी कहा गया निर्मत्सराणाम, जो जो द्वेष करते हैं। वो एक्चुअली कपट आता क्यों है मन में? कैन एनीबॉडी थिंक कपट क्यों आता है किसी के मन में? अपने एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए प्रभु जी। हाँ, या एक एक्सपेक्टेशन, अपनी इच्छाएं हैं बहुत सारे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एनीथिंग एल्स? वेरी नाइस पॉइंट सनातनी देवी। एनीबॉडी एल्स? व्हाई देयर इज कपट? बहुत साल से भक्ति में है लेकिन फिर भी कपट करते हैं, क्यों? cheating propensity for default mistake. वेरी गुड प्रभु। या वो बेसिक है, लेकिन वो है, स्वभाव है, लेकिन इसका मतलब नहीं है अरे चीटिंग प्रोपेंसिटी है तो मैं चीट कर सकता हूँ। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो वेरी नाइस पॉइंट है जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच। वो एक बेसिक जो है गुण है लोगों को, जो है कैतव जो है यानी चीट करना, बट दैट इज फॉर कॉमन मैन। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो वी हैव टू लिव दैट। थैंक यू जी प्रभु। एनीबॉडी एल्स? वैलिड मेथड से प्रभु जी, वैलिड मेथड, प्रॉपर मेथड से हम लोग को अपने रिजल्ट जब नहीं मिलते तब हम लोग इसमें कपट में घुस जाते हैं प्रभु जी। या वैलिड मेथड से हम लोग सही तरीके से कुछ जा रहे हैं, नहीं मिल रहा तो देन फिर हम लोग फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं, इधर से उधर से, मेरा यहाँ से काम है, वो है। एंड ऑल्सो अगर जैसे श्लोक में कहा निर्मत्सराणा, जो मत्सर है किसी से, किसी का नाम हो रहा है, किसी का काम हो रहा है, अरे इसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो वो जब होता है तो फिर कपट आ जाता है। जैसे इसका भी एग्जांपल देखे भस्मासुर का। भस्मासुर, इसके पास इतनी सुंदर पत्नी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? देन वो जाके उनसे ही मांगा वर और उन्हीं के भस्म करने के लिए पीछे पड़ गया। सो ये सब जो चीजें हैं, दिस आर वेरी हॉरिबल थिंग्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैष्णव, और शास्त्रों के हिसाब से या भगवान की दृष्टि से। तो ये सब जो है हम लोग एकदम मतलब साइड में कर देना है। इफ वी रियली नीड टू प्रोग्रेस ऑन आवर स्पिरिचुअल पाथ, तो ये सब चीज़ों को हम लोग को बिल्कुल अलग रखना है और हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ये जीव गोस्वामी जो है, जो उस प्रोजित जो गत वेलिका को एज ए प्रोजित कैतव, तो चीटिंग जो है उसको उससे संबोधित करते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से जो चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है मध्य लीला का 19 का 149 कोट करते हैं। बहुत ही फेमस श्लोक है, सबको पता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत। तो जो भुक्ति कामी है, मुक्ति कामी है, सिद्धि कामी, दे आर ऑलवेज आफ्टर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन भक्त को देखो, जब जहाँ पे भी जाए सब लोग आकर्षित ही इस्कॉन की तरफ से। अरे यार ये क्या 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 तेज है इसके मुख पे, ये कितना खुश है, हाउ हैप्पी इज सो। मतलब हम लोग के जीवन में इतना दुख है और ये इतना सुखी है, तो हम लोग को भी इस्कॉन में जुड़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। एंड व्हाई इज दैट ही इज सो हैप्पी, और व्हाई इज हैविंग दैट एफल्जेंस, और व्हाई इज बिकॉज उसको कोई अपना ये नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम है, उसको कोई कामना नहीं है यार, इसीलिए वो हमेशा शांत रहता है। ही इज ऑलवेज पीसफुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सेवा करना। तो जितना जो निष्काम होगा उतना वो शांत रहेगा, और जितना उसका भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर हमेशा वो गड़बड़ में रहेगा और वो अशांत उसके चेहरे से ही उसके दिखाई देगा कि अशांत है।
तो ये एक बहुत अच्छा श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं इसमें। और प्रभुपाद जी एक पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं, द कंक्लूजन इज, मतलब इसका निष्कर्ष ये है कि देयरफॉर दैट लॉर्ड इज फॉर एवरीवन बिकॉज नो वन कैन अचीव द रिजल्ट ऑफ हिज रिस्पेक्टिव डिजायर्स विदाउट हिज सैंक्शन। तो बोलते हैं जो भी अगर प्राप्त भी हो रहा है तो भगवान की इच्छा से ही प्राप्त हो रहा है, तो आप उनसे शुद्ध प्रेम दिखाओ ना, तो वो आप ऑटोमेटिक दे देंगे। हम लोग को उनसे मांगने का जरूरत नहीं, बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। अरे भगवान मैं इतने साल से जब कर रहा हूँ तो यार ये तो दे दे मुझे, अच्छा ये नहीं तो ये तो दे दे मुझे। तो भगवान बोलते हैं अच्छा बेटा, बोले तो मेरे से बिजनेस कर रहे थे। तो ही ऑल्सो, मतलब ही प्लेस इज ओन, उनसे ज्यादा बोलते हैं ना छलिया कोई नहीं है। तो वी हैव टू बी जस्ट सिंसियर, सिंसियरिटी पे जोर दिया गया है। और वैसा हम रहेंगे तो वी कैन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज इन मटेरियल लाइफ। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक लिया प्रभु। एंड लाइक इवन चैतन्य महाप्रभु को हम लोग पतित पावन कहते हैं, और वो कपट पावन नहीं है। अगर हम पतित है तो हमारा उद्धार करेंगे, लेकिन अगर कपट है तो ही विल नॉट डिलीवर। मतलब अगर कपटी से हम लोग कुछ कर रहे तो सो विच इज वेरी वेरी ट्रू प्रभु। लाइक एवरीबडी सिंफुल, क्योंकि अनर्थता की वजह से वो ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हमारे कंडीशनिंग की वजह से। लेकिन कपट, जैसे आपने कहा प्रभु, बहुत ही डेंजरस एक क्वालिटी है। मतलब यार कुछ सोचते कुछ है, करते कुछ है। हम लोग वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी डिवोटीज, तो दैट ही विल नॉट डिलीवर। तो हमको सावधान होना चाहिए। एंड प्रभु, जैसे अभी श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव था, तो उसमें भी हम लोग, आपने जैसे बताया कि ईर्षा, जो गोपाल चप्पल का, जो इतने ईर्षालु हो गए कि ये इतना अच्छा डिवोटी बन रहे हैं, एंड ही वांटेड टू ब्लास्फेम। तो उनके घर के बाहर उन्होंने क्या क्या रखा, और देन वी नो कि उनको जो कुष्ठ रोग सब हुआ। तो जस्ट वो कनेक्ट करना चाहता था ब्रो। बट थैंक यू सो मच, आपका आज का क्लास बहुत ये था, बहुत अच्छा लगा हमको एज ए भक्ति। इसलिए हम लोग, आपने जैसे कहा कि अभी भी केजी में है, मतलब मैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस अवगुण। हरे कृष्णा, विल ट्राई टू इम्प्रूव ये क्लास से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम। ये थैंक यू सूरज माधव, बहुत अच्छा जो था पॉइंट उठाइए। जैसे जैसे जो एग्जांपल है श्रीवास ठाकुर जी का, तो ही वाज गेनिंग फेम। तो ये गोपाल चप्पल जो था उसको बहुत ही ईर्ष्या होने लगी कि अरे इसका इतना नाम क्यों हो रहा है, इसका मुझे गिराना चाहिए। या इवन अगर हम हरिदास ठाकुर जी का देखें तो हरिदास ठाकुर जी के पास रामचंद्र खान वो जो था, उसने उस वेश्या को भेजा। व्हाई? बिकॉज ही इज गेनिंग नेम। तो ही, तो जो अगर ईर्ष्या है, अगर मत्सर है किसी से, तो फिर वो हमेशा कपट में रहेगा। लेकिन अगर ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या रहित है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। इफ यू, इसीलिए बोलते हैं ना, हम लोगों को दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। इफ देयर इज समबडी हु इज डूइंग वेरी नाइसली सम सेवा, तो वी शुड अप्रिशिएट। लेकिन उससे अगर ईर्ष्या करेंगे तो फिर हमारा डाउनफॉल होगा। लेकिन अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं, भगवान का एक यही है कि भले हम लोग कुछ भी ना करें, लेकिन सिर्फ हम लोग अप्रिशिएट करें तो लॉर्ड लाइक्स दैट। यार ये इसको अप्रिशिएट करा, उससे हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। एटलीस्ट इफ वी अप्रिशिएट, अगर हम लोग वैसा कार्य नहीं कर सकते लेकिन अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह ये प्रभु ने ये कितना अच्छा प्रोग्राम किया, ये प्रभु ने कितना अच्छा कीर्तन किया। सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू बिकम जेलस, अरे ये सुरवुर जो था सही नहीं था वो, तो फिर हमारा पतन शुरू हो जाए। बट इफ यू अप्रिशिएट लॉर्ड्स लाइक दैट, इवन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट दैट सिंसियरिटी विल डिलीवर अस फ्रॉम ऑल दिस, जो है भौतिकता से हम लोग को मुक्त कर देगा। एंड भगवान खुद हमको जो है, इससे हम लोग को भक्ति हमको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सो थैंक यू सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। आई थिंक जी पॉल प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, साधु साधु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ये जो श्लोक के माध्यम से ये समझाया प्रभु जी, ये जो निष्कपट के बारे में और भक्ति करनी है तो किस तरह ये सावधानी से करनी है इसका भी। प्रभु जी ये जो तात्पर्य है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं, ये जो भी, जो ये कर्म योग है, ये जो ज्ञान और ज्ञानी लोग और जो सिद्धि कामी जो योगी है, प्रभुपाद जी इनको मतलब प्रिटेंशन बता रहे हैं। और मतलब प्रश्न ये है कि वो लोग को प्रभुपाद जी मतलब ये प्रिटेंशन बता रहे हैं कि सिद्धि में वो आडम्बर बता रहे हैं। और अभी जैसे अभी के जो महात्मा देखते हैं, कई लोग ऐसे ये सब कार्य में पड़े हैं, लेकिन उनका ये जो भौतिक रूटीन है वो मतलब व्यवहार भी ऐसा देखने जाए तो मतलब ऐसा सज्जन व्यवहार है। लेकिन जब इस भक्त के जीवन में आता है तो जीवन में अपनी बात करूँ कि ये जैसे कभी संयोगवश या गुणों के प्रभाव से या संघ के प्रभाव से भक्त के जीवन में कभी कभी उसको ये मतलब ऐसा ये क्रोध हो जाता है या कभी ईर्षा ईर्षा या कभी कुछ भी ऐसा अवगुण उसमें दिख जाता है। और या और वो उसके साथ में ये भी प्रयास करते हैं अपना भक्ति करने का, तो उनके ऊपर ये लोग आक्षेप करते हैं कि आप आडम्बर कर रहे हैं, मतलब आपका दिखावा कर रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं वो मतलब ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा ज्ञानी है, थोड़ा ये लोग या थोड़ा ये वो तपस्या करते हैं और मतलब उसका वो सब साथ पे सेंस एंजॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन वो ये करना ये करना ये है। लेकिन जब कोई भक्त के जीवन में आता है तो वो बोलते हैं कि ये आडंबर कर रहे हैं। तो प्रभु जी हमें ये सब जो है इसमें से प्रभु जी अपना ये क्या हमें उनके साथ रिफ्यूट करना चाहिए या उनके साथ मतलब हमें अपना ही फोकस बना के अपना जो है गोल उस पर ही ध्यान रख के काम करना चाहिए? प्रभु जी ये थोड़ा जिज्ञासा है प्रभु जी। या थैंक यू प्रभु। सॉरी प्रभु, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा था तो पूरा नहीं मैं समझ पाया, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि जैसे कुछ लोग अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं या कुछ करते हैं तो वेदर वी शुड रिफ्यूट बैक और क्या करना चाहिए, शायद यही अपना आपका प्रश्न है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी, जो मतलब ये बाकी लोग हैं जो ये थोड़ा बहुत ये उनको नॉलेज रहता है या वो तपस्या करते हैं कुछ या उनको कुछ ऐसा यौगिक रहता है, तो वो लोग को प्रभु जी कंपेयर में हम लोग जब भी भक्ति में कोई देखते हैं प्रभु, तो उन लोग को मतलब ऐसा देखते हैं कि ये तो इसमें भी सब अवगुण है और ये सब भक्ति करने का ये कर रहा है तो ये आडंबर है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में उन लोग को आडंबर बता रहे हैं। तो प्रभु जी ये हमें किस तरह एक तो समझना है और प्रभु जी उन लोग के साथ कभी ऐसा हम लोग का ये बातचीत होती है तो उनको कैसे हम लोग बातचीत करेंगे प्रभु जी, क्योंकि वो लोग भक्त को ऐसा वो बोलते हैं कि वो उसमें तो अवगुण है लेकिन फिर भी वो आडंबर कर रहा है, इसके लिए प्रभु ये प्रभु जी। या थैंक यू प्रभु। देखो कैसा है कि देखो ये लोग जो भी कर रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरा कुछ जो भी मार्ग यूज कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो भक्ति छोड़ के ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अज्ञान में है, तो भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं वो ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो सब छोड़ के जो है बाकी का जो है दूसरे सब रास्ते यूज करते हैं। तो उनके प्रति हम लोग को दया रखना चाहिए कि ये तो अज्ञान में है। वो अपने को अगर बोले चलो हम आडंबर करें तो ठीक है, मतलब हम लोग वी कैन नॉट, मतलब उसका चेतना ही वैसा है तो उससे बात करके भी फायदा नहीं, वी कैन नॉट चेंज हिज माइंड। हाँ, लेकिन अगर वो सही में इंक्विजिटिव है, जैसे हमेशा बोलता है जो प्रचार करना है या हम लोग को भगवान के बारे में किसी को बताना है, तो अगर उसका मेंटालिटी ही नहीं है, मेरे को आपका बात सुनना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो फिर उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन बट इफ इज सिंसियर, वो हो सकता है गुस्से वाला हो, टेम्पर वाला हो, लेकिन इफ इज सिंसियर
तो उसको भी है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको सही तरह से उसको अप्रोच करें, उसको भगवान के बारे में बताएं। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको बोले कि शास्त्र में तो ये लिखा है, तो आप ये क्यों कर रहे हो? शास्त्र में ये लिखा है, भगवान कृष्ण यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पे पद्म पुराण में ये कहा गया, यहाँ पे इस पुराण में ये कहा, इस उपनिषद में ये कहा। तो इफ ही इज रियली सिंसियर ही विल एक्सेप्ट आवर वर्ड्स। जैसे अगर आप देखें हम लोग जितने पापी लोग हैं, या इवन मृगारी का, वो इससे वापस मृगारी का एग्जांपल लेते हैं, तो मृगारी तो मतलब ऐसा था कि मतलब नारद मुनि तो डरते डरते उनके पास गए, बोले ये तो इतना क्रूर व्यक्ति है, ये ही कैन डू एनीथिंग, बोलता है। तो ही वाज वेरी अफ्रेड, बट स्टिल जो थे मृगारी वाज नॉट कपटी, वही ही वाज सिंसियर। और उसको जो कहा नारद मुनि ने वो एक्सेप्ट किया उसने, हाँ जो ये जो बात हुई है सही है, और फिर उसका लाइफ चेंज हो गया। तो वैसे हम लोग भी जब किसी को बोलते हैं तो इनिशियल कुछ लाइन में ही समझ जाएगा कि वेदर ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट और इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। अगर उसमें अहंकार है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से लोगों से मिलते हैं जो किसी ना किसी बाबा के या किसी ना किसी आश्रम से जुड़े हैं, एंड दे आर सो मच अटैच कि उसको दूसरे किसी का सुनना ही नहीं है। मेरे तो ये बाबा ही सही है, यही मेरे भगवान है, यही सब कुछ है, तो उनसे बात करके कोई फायदा नहीं। बट इफ वो कोई मतलब 25-30 साल से कनेक्टेड, लेकिन इफ इज सिंसियर, ही वांट्स द आंसर, और फिर हम लोग जब उसको बताते हैं तो उसका माइंड जरूर चेंज होगा। तो वही वहां पे वो जो पॉइंट आता है कि उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ ना, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं। उसका जो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कर रहा हूँ, मतलब बाबा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, वो मैं कर रहा हूँ इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये जो फॉल्स ईगो है वो उसको लेकर डूबता है, उसका ही डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग एंड देन ही इज डूम्ड। तो हमेशा ये अपने को नोटिस कर लेना चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं कर रहा तो हाथ जोड़ दो भाई, राम राम बोल के वहीं से निकल जाओ, क्योंकि इट विल जस्ट बिकम एन आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा उसके, हम लोग से नहीं लेकिन उससे ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि हम तो उसको मतलब असुरी है उसको समझाने का प्रयास करें, लेकिन वो भगवान के बारे में बोल रहा है तुम्हारा तो कृष्णा ऐसा, तो फिर उसमें पढ़ना ही नहीं अपने को। वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। बट इफ यू सी सिंसियरिटी, हाँ, तो फिर उसको बताना चाहिए। जैसे हम लोग दुबई में थे तो वहाँ पे स्पेशली मेरे को मतलब सिंधी लोगों के पास भेजते थे वहाँ पे, एंड यू नो सिंधी इतना मतलब जो है मतलब भयानक इतना क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड आई यूज्ड टू लव दैट। मैं बोलता था मुझे अगली बार कब बुला रहे, कब प्रोग्राम रख रहे हो, बिकॉज दे आर इंक्विजिटिव बट दे आर है ना, दे आर सिंसियर। उनको उनके मन में बहुत सारे प्रश्न है, उनको आंसर चाहिए उसका। लेकिन अगर कोई कपटी है या कोई अहंकारी है तो या द्वेष करने वाला है, मुझे इसका वाले अच्छे नहीं लगते, तो फिर ऐसे लोगों से वार्तालाप पर कोई चर्चा ही नहीं, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सो बेटर लीव दैट एंड हाथ जोड़ के भाई जो आप कर रहे हो ठीक है, गो अहेड करके निकल जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये मतलब मैं ये करता हूँ इन जनरल, एंड ऐसे होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपको सभी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। या ओके, और कोई कमेंट्स नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। यस वामन लीला माता जी। हरे कृष्णा। वंदन प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। आप बहुत ही अच्छा सुंदर जो ईर्ष्या और इसके बारे में बता रहे थे, तो ईर्ष्या और द्वेष इन दोनों में एक डिफरेंस है छोटा सा। जो द्वेष है, तो जैसे आपने बताया कि हम किसी की सफलता से जब जलते हैं कि आगे वाला सफल हो रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उससे जलन होती है, तो वो द्वेष होता है। और ईर्ष्या वो होती है, ईर्ष्या या मत्सर, कि सामने वाले के पास हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे दुर्योधन का उदाहरण है। दुर्योधन 5 गाँव देने के लिए भी तैयार नहीं था, जबकि उसके पास पूरा हस्तिनापुर था, लेकिन वो पांडवों को एक छरा सा भी देना नहीं चाहता था। तो ये ईर्ष्या है कि हम सामने वाले को कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। सामने वाले को हम उसके घर में, उसको वो पूरा कंगाल है तब हम खुश हैं, लेकिन उसके घर में थोड़ा सा भी आता है तभी हमें जलन होती है, हमें अच्छा नहीं लगता।
तो ये ईर्ष्या और द्वेष में ये फ़र्क है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। यस सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली वामन लीला माता जी ने भी जो बताया, मेरे को थोड़ा सा रिकन्फर्म करना था कि माता जी, ईर्ष्या और द्वेष में, द्वेष मतलब हम लोग किसी से हेट करते थे, तो ईर्ष्या मतलब हम लोग जलते हैं। अभी द्वेष मतलब हेटिंग जो है, तो जो ये थे पांडवों से दुर्योधन हेट कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ द हेट्रेड वो उनको कुछ देना नहीं चाहता था। ईर्ष्या मतलब किसी से अगर बहुत किसी का अच्छा हो रहा है और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वैसे ही हूँ, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है और किसी के पास एक मर्सिडीज है, तो मुझे उसकी उसकी ईर्ष्या होती है। वो एनवी बोलते हैं ना, वो बीच में ऐड आती थी, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। ओनिडा अगर किसी के पास रहेगा तो मेरे पास नहीं है, तो उसके पास ओनिडा कैसे है, तो वो एक ईर्ष्या है। मतलब मैं थोड़ा सा जस्ट रिकन्फर्म करना चाह रहा था माता जी। हरे कृष्णा। मतलब अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, मैंने जो महाराज के लेक्चर्स में सुना था, उसमें उन्होंने ऐसे बताया था कि जैसे हम मीन्स हमारे पास उससे बेटर है, सामने वाले के पास से हमारे पास अच्छे है, फिर भी यदि मेरे पास BMW भी है और उसने SUV लिया है, तो भी हमें उस पे जलन होगी। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अरे उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे इतना कमाने लग गया अभी, ऐसा आ गया उसके पास। तो ये ईर्ष्या का कारण बताया था उन्होंने कि जैसे बराबर, हमें, है ना? ये ये ईर्ष्या है ईर्ष्या कि है, हम, राइट। हाँ, ये ईर्ष्या है कि हमारे पास उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ा भी है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बराबर, वो जी, ईर्ष्या है। जी किसी का प्रभु जी। अच्छा होना आपको अच्छा नहीं दिखता है। जी, जी, जी। पांडवों के प्रति जो दुर्योधन का था वो द्वेष था। अ, वो प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, इसको भी महाराज ने ईर्ष्या में लिया था इसका उदाहरण, क्योंकि दुर्योधन के पास इतना हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य था और वो होते हुए भी बस 5 गाँव देने के लिए भी वो तैयार नहीं था, है ना? क्योंकि वो, हाँ जी, प्रभु जी। हाँ। या 5 गाँव तो छोड़ो, वो बोला एक सुई रखने जितना जगह भी नहीं दूंगा मैं। जी, जी, 5 गाँव प्रभु तो जी। बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, वो इतना बस ये था कि मतलब एक सुई रखने का जगह जितना होता है वो भी नहीं दूंगा मैं। ईर्ष्या जब तो माता जी आप जो बोल रहे हैं ना, पांडवों के प्रति जो दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी, जब उन्हें वो मायापुर बनाया था, और उसमें वो जब वो देख के उसको ये हो गया कि मेरे पास इतना हस्तिनापुर, मैंने उनको इतना बंजर जमीन दिया था, उस बंजर जमीन में उन्होंने विश्वकर्मा की वगैरह मदद लेके इतना अच्छा महल बनाया, और वो मतलब हस्तिनापुर उसके सामने कुछ नहीं था। और वो देख के तभी उसको ईर्ष्या होती है कि मेरे पास नहीं और इसके पास है। और फिर वो दूत वगैरह का आमंत्रण लेके उसको फंसाने के लिए जाता है कि ये मुझे भी चाहिए, और फिर वो आगे का सब कहानी है। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट प्रभु, व्हाट माता जी इज सेइंग इज करेक्ट, क्योंकि मैंने मतलब उन्होंने तो ऑब्वियसली महाराज से सुना है, तो देयर इज नो डाउट, लेकिन मैंने ये चीज जो था अमोघ लीला प्रभु जी की क्लास में भी सुना था। उन्होंने कहा था ये फर्क ईर्ष्या द्वेष का, मेरे को वो एग्जैक्टली टेक्निकल वर्ड्स जो याद नहीं आ रहा, बट इट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट माता जी इज सेइंग कि ईर्ष्या और द्वेष में फर्क होता है। और ईर्ष्या एक ये होता है कि अगर इसके पास है भी तो इतना भी क्यों है, मतलब बोलते हैं ना कि अगर इनको मतलब मेरे पास तो पूरा साम्राज्य है इतना बड़ा, दुर्योधन सोचते, लेकिन इनको 5 गांव भी क्यों, 5 गांव तो छोड़ो, मैं एक सुई रखने की जगह भी क्यों दो। सो दैट ही वाज दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, वो असुरी मेंटालिटी था, मतलब ईर्ष्या भी था, द्वेष भी था, ही वाज फुल ऑफ काम, क्रोध, लोभ, एवरीथिंग ही हैड। तो मेरे को एग्जैक्टली वो टेक्निकल वो टर्म्स याद नहीं आ रहे, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हिच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट माता जी से। मैं उसको ढूंढने का प्रयास करता हूँ, अगर मिला तो विल ट्राई टू शेयर, या किसी को अगर पता है। आई थिंक जीव पान प्रभु जी ने शायद हाथ उठाया था, मे बी ही वांट्स टू ऐड समथिंग। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जो वामन लीला माता जी ने बताया और सनातन प्रभु जी ने जो ये बात किया, तो उससे एक मैंने हिज होलीनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज जी का प्रवचन था, उसमें वो बता रहे थे, ये मतलब इंग्लिश में वो जेलसी और एनवियसनेस के बीच में वो डिफरेंस कर रहे थे। हिंदी में मैंने अभी गूगल में देखा, दोनों का ईर्ष्या ही आ रहा है।
लेकिन जो महाराज जी बता रहे थे उसमें जो ये जेलसी है और एनवियसनेस है, इसमें दो डिफरेंस ये है। एक तो ये है कि जिनको मतलब अगर जैसे माता जी ने बताया कि सामने वाले के पास कुछ है और मेरे पास नहीं है, तो वो मेरी मतलब उनसे जेलसी है, या मतलब उनके पास है और मेरे पास नहीं है, और वो जब भी मुझे मिल जाता है फिर वो शांत हो जाती है कि मुझे भी मिल गया। और जो दूसरा पार्ट है एनवीएस, मतलब वो सामने वाले के पास है और मेरे पास नहीं है, और मेरे पास वो मिल जाता है लेकिन फिर भी उसके पास जो है वो मेरे से कम, या उसके पास है वो भी कम नहीं हो जाता, तब तक वो शांत नहीं होता है। तो ये जो महाराज जी ने ये दो मतलब इसमें डिफरेंशिएट मतलब बताया था, तो जस्ट शेयर करना चाह रहा था। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु माता जी। Yeah, thank you प्रभु। यस माता जी, लीला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी प्रभु जी का वो क्वेश्चन था कि जो योगी वगैरह है, तो वो जैसे मीन्स जो अलग-अलग जो मीन्स अलग-अलग पंथ को मानते हैं, तो हम उनका रिस्पेक्ट वगैरह कैसे करें? प्रभु जी, आपने तो उसका आंसर बहुत ही सुंदर दिया है। तो ये जो योगी है ना, मैं बस ये पॉइंट बताना चाहूँगी, ये जो योगी है कि ये क्यों सब है ना, ये भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये सब अलग-अलग क्यों कर रहे हैं? तो पहले इसको हमारा कंसेप्ट हमारा जब क्लियर हो जाएगा ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि वेदेषु दुर्लभ, कि मैं बहुत दुर्लभ हूँ वेदों से जानना। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्तों के मार्फत ही जाना जाता है। तो ये लोग सिर्फ वेद पढ़े हुए होते हैं और वेदों के मार्फत क्या है, जैसे भगवद गीता में बताया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, आज हम लोग इस पृथ्वी पे क्यों है, मृत्युलोक में क्यों है, क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया था। हमने भगवान को भोक्ता नहीं माना था, हमने अपने आप को भोक्ता माना था, और इस द्वेष के कारण हम लोग सब यहाँ पे हैं। लेकिन हमें अभी यहाँ पे ये मौका मिला है, हमें प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर कृपा हुई है, वैष्णवों का संग मिला है, तो हम भक्ति करने लग गए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये लोग फिर अभी भी अपने आप को ही भोक्ता मानते हैं, स्वामी मानते हैं। ये भगवान को उसका असली रूप पहचानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान तो इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि ऐसे लोगों को भी भगवान उद्धार करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को के लिए क्या होता है, वो वेदों का स्टडी आ जाता है कि आप वेद पढ़ो, वेदों से आप इसकी भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे, कब उपासना करोगे, कर्मकांड करोगे। लेकिन हाँ, ये कृष्ण को नहीं मानेंगे, ये भगवान के जो परम परमेश्वर है उनको पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये वेदों के मार्फत। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, इनडायरेक्टली ही सही, तुम धीरे धीरे होते होते तुम आ जाओगे, है ना, लेकिन पाप कर्मों से तो बचोगे। तो एटलीस्ट वहां पे, इसलिए वो योगी वगैरह हैं, तो हमें उनको भी क्या करना है, उनको भी जैसे आपने कहा कि रिस्पेक्ट करो, है ना। बस प्रभु जी, ये पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्ण माता जी। हाँ, या रिस्पेक्ट इन द सेंस, मतलब उनसे बात करके कोई फायदा है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहा है सही है, दैट इज रॉन्ग, वी नो, लेकिन वो हमारी बात सुनने ही वाला नहीं है, तो उससे बोल के क्या फायदा। तो जस्ट वो जो है बिफोर वो मतलब आर्ग्यूमेंट में टर्न हो जाए, उसके पहले हम लोग को वहां से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वी रिस्पेक्ट देम, बट वी नो कि ही इज डूइंग रॉन्ग एंड वी हैव कंपैशन, इसके लिए हम उनको बता दें, लेकिन उसका इच्छा ही नहीं है सुनने का, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग। ओके, हरे कृष्णा।